भोली सी सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भोली सी सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम के साथ भगवान नाम को स्मरण करते हुए संकीर्तन करते हुए श्री राम कथा की उस पावन अजस्र धारा में हम लोग स्नान करेंगे जो देव दुर्लभ। तो चलते हैं पहले हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 भोली सर्वेश्वर भगवान भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन
बंधुओं, संसार में रहते हुए अगर संसार को समझते रहें, संसार से सीखते रहें, तो मुझे लगता है कि संसार सुख का भी विषय बना रहेगा और परमार्थ का भी विषय बना रहेगा। आज मैंने एक कौतुक देखा, एक दृश्य देखा, नया नहीं था। दृष्टि जब जैसी बन जाए, प्रभु की प्रेरणा, मैंने एक अबोध बच्चे को, धूपबत्ती जल रही थी, उसका धुआं निकल रहा था, उस धुएं को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखा। बच्चा क्या कर रहा था? धूपबत्ती से निकलने वाले धुएं, अबोध बच्चा था, जानता नहीं था, वो उस धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बार बार पकड़ता और जब पकड़ में नहीं आता तो रो जाता। धीरे धीरे पकड़ने के लिए वो धुएं के बिल्कुल पास आया और जैसे ही आंखों में धुआं लगा तो वो रोने लगा। वही धुआं जो उसके लिए एक सुख का, कौतूहल का विषय था, जब उस धुएं के अधिक निकट आया तब उस धुएं की जो वास्तविक जलन थी वो उसको महसूस हुई और वो रोने लगा। बंधु, मैंने देखा, जानी क्यों प्रभु की प्रेरणा हुई कि यही स्थिति हम लोगों की भी है। ये संसार क्या है? धुआं है। कहा मांगो कछु थिर न रहाई, कहा मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई, देखत नयन चला जग जाई। ये संसार क्या है? एक धुआं है जो पल भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। हम इतने अबोध हैं, अज्ञानी हैं कि ये धुआं, ये संसार हमारे लिए आश्चर्य का, कौतूहल का विषय है। और हम क्या करते हैं? हम करना क्या चाहते हैं? इस धुएं को पकड़ना चाहते हैं। धन को पकड़ लें, कुर्सी को पकड़ लें, यश को पकड़ लें, संबंधों को पकड़ लें, स्वास्थ्य को पकड़ लें, उम्र को पकड़ लें, पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये धुआं कभी पकड़ में आने वाला है क्या? पकड़ में आता नहीं, वो धुआं तो उड़ता हुआ चला जाता है बंधुओं। और जब हमारी पकड़ में नहीं आता तो हम रोते हैं। ईमानदारी से बताओ, हम में और उस बच्चे में क्या अंतर है? मुझे बड़ा अपीलिंग लगा, मुझे बहुत बड़ा संदेश मिला। हम चाहते हैं हमारी अवस्था, हमारी उम्र, हम उसको पकड़ के रखें। उम्र निकल गई, अब पहले जैसा जोश, ताकत नहीं रही, रोते हैं। क्या करें? अब पहले जैसा नहीं रहा। धन को पकड़ करके रखना चाहते हैं। धन कभी घटता है, कभी बढ़ता है, स्थिर रहता नहीं।
कभी अपनी कुर्सी को पकड़ करके रखना चाहते हैं, और जब वो पकड़ में आती नहीं, स्थिर रहती नहीं, फिर रोते हैं। किसी समय में मैं अमुक था, किसी समय में मैं अमुक था, अधिकारी था, विधायक था, मंत्री था, मेरे इतने रोग थे, और अब मैंने उसको पकड़ना चाहा, वो तो उड़ गया, अब मैं कहीं भी नहीं हूं। बंधुओं, ये धुआं पकड़ में आने वाला नहीं है। हाँ, ये धुआं एक कौतूहल का विषय है, इसका दूर से आनंद लो, पकड़ने की कोशिश नहीं करते। और अगर ज्यादा उसके नजदीक जाएंगे ना, तो जैसे मैंने देखा, जब ज्यादा बच्चा उस धुएं के पास गया ना, तो उसकी आंखों में जलन होने लगी, रोने लगा। जितना हम इस संसार का चिंतन अधिक करेंगे, जितना हम इसके निकट जाएंगे, उतना ही हमारी अंतःकरण रूपी चक्षुओं में जलन होगी। संसार पकड़ के रखने की चीज नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये उस दिव्य ज्योति का एक धुआं है। हे दिव्य ज्योति के भंडारी, सद्ज्ञान सुगति के दाता, तेरे पद कमल पूजने को मस्तक मेरा झुक जाता है। जग के इस घातक दल दल से मेरे नाथ उबारो तुम मुझको। जग के इस घातक दल दल से मेरे नाथ उबारो तुम मुझको। ओ परम सम्मिलन जिस पथ से मार्ग दिखा दो तुम मुझको। ओ परम सम्मिलन जिस पथ से मार्ग दिखा दो तुम मुझको। ये संसार हुआ है, इसको पकड़ने की कोशिश मत करो। इसका बहुत ज्यादा नजदीक जाकर चिंतन करने की भी कोशिश मत करो। ये संसार एक कौतूहल है, ये संसार एक स्वप्न है। संसार की दिन भर भी चर्चा करेंगे तो हमें कुछ भी हाथ नहीं आएगा, और जितनी चर्चा संसार की करें, अगर उसकी सहस्त्रांश चर्चा भी प्रभु की कर लें तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। अजामिल के 88 वर्ष 88 वर्ष चले गए संसार का चिंतन करते हुए। संसार को पुकारता रहा, संसार को पकड़ता रहा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। एक बार प्रभु का स्मरण किया। गज और ग्रह का युद्ध हमने सुना है। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत की तलहटी में अपने परिवार के साथ आजीवन आलोड़न करता रहा, विषय भोग करता रहा, कुछ काम नहीं आया। और जिस समय अंतिम समय आया, एक बार पुकारा है प्रभु को। बंधु, सारे जीवन का विषय भोग एक और कोई साथ नहीं दे पाया। एक बार प्रभु को पुकारा, गज का उद्धार। ये कथाएं बंधु केवल समय पास करने के लिए नहीं है। ये बात अलग है कि प्रभु की कृपा के बिना हमारे विवेक के चक्षु खुलते नहीं हैं, और इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं,
हो परम सम्मिलन, जिस पथ से वह मार्ग दिखा दो तुम मुझको। बंधुओं, प्रभु का चिंतन, प्रभु का गायन, प्रभु का स्मरण, प्रभु के निकट बैठना, प्रभु की चर्चा करना, सबकी न कहे पर तुलसी के मते, इतना जग जीवन को फल है। कभी कभी अवकाश मिल जाए, नींद न आए या एकांत हो, कोई पास में न हो, तो कभी कभी जीवन का होमवर्क करके देख लिया करें। आज 24 घंटे में से हमने कितनी देर प्रभु का स्मरण किया। और उसके बाद फिर विचार करें कि हमारे साथ क्या जाने वाला है। प्रभु चर्चा। मच्चित्ता मदगत प्राण, बोधयन्तः परस्परम्, कथयन्तश्च मां नित्यम्, तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं उनका सार निकालें। उद्धव जी गए हैं विदुर जी के पास, उद्धव जी गए हैं मैत्रेय ऋषि के पास। श्रीमद् भागवत क्यों? केवल प्रभु चर्चा, प्रभु गुणानुवाद। बंधु, यही जीवन का सार है। तो चलते हैं प्रभु की परम यशस्विनी, लोक पावनी श्री राम कथा के उस अद्भुत प्रसंग की हो। रावण का पुत्र मेघनाद धराशायी हुआ है। रावण ने अपनी पत्नियों को, मंदोदरी आदि को उपदेश किया है। न स्वर रूप जगत सब, देखहु हृदय विचार। बंधु, ये दृष्टि सबके अंदर कभी न कभी आती है। पड़ोसी के जाने से नहीं आती, समाचार सुनने से नहीं आती कि कितने लोग मर गए, कोरोना से चले गए, एक्सीडेंट से चले गए, भूचाल से चले गए, सुनामी में चले गए, नहीं। लेकिन जब अपना एक भी आता है ना, उस समय आंखें खुल जाती। और उस समय इस बात की अनुभूति होती है कि रावण ने कितनों को मार दिया, तीनों लोकों में विजय का डंका बजा दिया। यक्षों को, गंधर्वों को, मनुष्यों को, राक्षसों को जीत जीत करके, खा खा करके हड्डियों के ढेर लगा दिए। तब कभी रावण के मन में ये विचार नहीं आया। और आज अपना पुत्र मेघनाद गया है, तब विचार करता है कि न स्वर रूप जगत सब, ये सारा संसार नश्वर है। ये सारा संसार धुआं है। न कुंभकर्ण पकड़ में आया है, न मेघनाद पकड़ में आया है, न अक्षय कुमार पकड़ में आया है, न ये लंका पकड़ में आने वाली है। लेकिन बंधुओं, रावण का यह ज्ञान क्षणिक ज्ञान है। ज्ञान थिरावे नहीं बिनु योगा, किन्हीं तब मिटहि कर्म के भोगा। वाचिक ज्ञान, क्षणिक ज्ञान, शमशान ज्ञान,
ये अगर स्थिर नहीं होगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। और ये स्थिर कब होता है? योग से। योग ही संसार के जड़ मूल का आधार है, योग से खाली विषय दुनिया में सब बेकार है। योग का अर्थ प्रभु से जुड़ना, प्रभु का चिंतन संसार का करें। कोई आपत्ति आ जाए तो क्षण भर के लिए सोचने के ये संसार सपना है, बंधुओं उससे उद्धार होने वाला नहीं। रावण संकट में है। रावण के ससुर मैदानव ने आकर के अय रावण के बारे में स्मरण दिलाया है। बंधु इस कथा का हमने कल विस्तार से श्रवण किया है, गायन किया है। प्रभु की कथा तो बार बार कहने में अच्छा लगता है। इस कथा को बार बार कहने में बस मैंने बजरंगबली का पौरुष दिखाने के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए, अंततः मेरे बजरंगबली ने, मेरे केसरी नंदन ने अक्षय कुमार का वध किया, रावण का वध किया। रावण को समाचार मिला, रावण तिल मिला गया। और बंधुओं अब रावण को यह भरोसा हो गया, अब कोई दूसरा ऐसा समर्थ योद्धा नहीं है। उसी समय पुनः रावण को स्मरण दिलाया गया। बंधु रावण के एक पुत्र था नरांतक। लंका में एक बार सामूहिक गर्भस्राव हुआ। लंका के हजारों राक्षसियों के गर्भस्राव हुआ। रावण की पत्नी के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम नरांतक है। मैं विस्तार से कोई कथा कहने का मन नहीं है बंधुओं, केवल थोड़ा सा स्पर्श करते हुए राम कथा के उन प्रसंगों को आगे बढ़ना चाहूंगा। नरांतक को अपशगुन समझ करके ज्योतिषियों के अनुसार रावण ने समुद्र में बहा दिया है। जितने भी राक्षस उस घड़ी में उत्पन्न हुए हैं सबका जल प्रवाह कर दिया गया। लेकिन विधाता की गति बड़ी विचित्र। इनको समुद्र में आश्रय मिला। धीरे धीरे बड़े होते गए। असुर गुरु शुक्राचार्य ने इनको तप करने के लिए कहा। ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से ये सभी असुर अत्यंत घोर निशाचरी प्रवृत्ति के असुर समूह में परिवर्तित हो गए। नरांतक का मित्र है सुग्रीव का पुत्र दधिमुख। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, नारायणतक तुम केवल सुग्रीव के पुत्र से, वानर पुत्र से संभल करके रहना, उसके अलावा तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता। कथा को ध्यान से सुनो। बड़ी अच्छी मित्रता है नरांतक में और दधिमुख में, सुग्रीव के पुत्र में। सीधे प्रसंग पर अगर हम आए, रावण को जब नरांतक का स्मरण दिलाया गया, रावण ने नरांतक का आवाहन किया है। अपने सहस्त्रों राक्षसों के साथ नरांतक
नरांतक की पत्नी का नाम बिंदुमती है, बड़ी साध्वी है। उसने कहा हमने अभी तक अपने सास ससुर को देखा ही नहीं है। नरांतक आया है रावण की सहायता करने के लिए। और बंधुओं, उधर दधिमुख अपने पुत्र का आवाहन किया है सुग्रीव ने। दधिमुख बानर है, बलशाली बानर है। सुग्रीव की सेना में जाकर के मिला। नरांतक का रावण के कहने पर रामादल पर आक्रमण हुआ है। नरांतक, देवांतक आदि असुरों ने वानर सेना के ऊपर भयंकर आक्रमण किया। यहां तक कि श्री राम और लक्ष्मण के तेजस्वी बाणों से भी नरांतक का वध नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदानी है। दधिमुख ने देखा ये तो मेरा मित्र नरांतक है। रणांगण में दधिमुख की, सुग्रीव पुत्र दधिमुख की और नरांतक की भेंट होती है। नरांतक ने कहा, मित्र दधिमुख, तुम युद्ध से विरत हो जाओ। मैं अपने पिता श्री रावण की ओर से, रावण के पक्ष से युद्ध करने के लिए आया हूं। दधिमुख ने कहा, अगर तुम अपने पिता के पक्ष से युद्ध करने आए हो तो मैं भी अपने पिता वानरराज सुग्रीव की ओर से युद्ध करने के लिए आया हूं। मैं धर्म की ओर से युद्ध कर रहा हूं। नरांतक, तुम्हारे पिता अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए तुम रणभूमि से हट जाओ। दोनों की बात ही बात में संघर्ष बढ़ा है। अंततः नरांतक और दधिमुख के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और दधिमुख के द्वारा नरांतक का भी वध। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब रावण पुनः अकेला रहे। निशा से रानी भयउ भीनु सारा, लगे भालू कपि चारी हूँ द्वारा, सुभट बुलाई दशानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला, सो अबही बलु जाऊ पराई, संजुग विमुख भई न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहि हम उतरु जोरे पूजड़ियावा। बंधु, अब रावण को लगा कि मेरे जितने भी छिपे हुए असुर थे, योद्धा थे, किसी की इस वानर सेना से पार नहीं पड़ रही। मेरे कुटुंब का लगभग नाश हो गया, मेरे भाई का अंत हो गया, मेरे पुत्रों का अंत हो गया, मेरे युवराज का अंत हो गया, मेरे अन्यान्य योद्धा अहिरावण, नरांतक, देवांतक आदि का भी युद्ध समापन हो गया। मेरे बड़े बड़े महारथी सेनापति अकंपन, अतिकाय आदि का भी अंत हो गया। रावण मन में समझ गया, अब ये युद्ध भी रुकने वाला नहीं है। युद्ध विराम की स्थिति नहीं है। बंधुओं, अब रावण स्वयं युद्ध करने के लिए उतरा है।
रावण ने अपनी निशाचरी सेना को बुलाया, आवाहन किया। रावण का दंड विधान बड़ा कठोर है। मैंने बताया था श्री राम का नेतृत्व है कि श्री राम अपनी सेना को पीछे रख करके चलते हैं, लेकिन रावण का नियम यह है सेना आगे चलेगी और जो भी पीछे लौटने का प्रयास करेगा उसका वध रावण करेगा। रावण ने ललकारा है अपनी सेना को, ये राक्षसों, ये युद्ध मैंने किसी दूसरे के बल पर खड़ा नहीं किया। निज भूल भुज बल मैं बयरु बढ़ावा, मैंने इस बैर को अपनी भुजाओं के बल से बढ़ाया है, अपनी भुजाओं के भरोसे पर बढ़ाया है, और अब मैं ही इस युद्ध के परिणाम तक पहुंचूंगा। ऐसा कहकर के रावण ने अस कहि मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जनों का जल के आंधी चली। रावण ने युद्ध का डंका बजा दिया। अपनी निशाचरी सेना के साथ रावण ने आक्रमण किया है। अब लंका का द्वार खुला है। रावण की जो रिजर्व सेना है, कायल की आंधी की तरह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को लेकर के रामादल पर आक्रमण करने के लिए चली है। अनेक प्रकार के अपशकुन होते हैं, असकुन होते हैं। असगुण अमित होहिते काला, गणैन भुज बल गर्व विशाला। अनेक प्रकार के असगुण होने लगे। श्यार, गीध, कोए, गधे चिल्लाने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, उल्लू अत्यंत भयानक शब्द करने लगे, मानो कि ये काल का संदेश, मृत्यु का संदेश सुना रहे हैं। बंधु, सगुन और अपसगुन क्या है, ये रामचरितमानस का अध्ययन करने से मालूम पड़ता है। जब भी हम कोई कार्य करने के लिए चलते हैं, अगर वो कार्य अनुकूल है, स्वयं हमारे अंदर इस बात की अनुभूति होती है। जैसे बजरंगबली जब समुद्र पार करने के लिए तत्पर हुए हैं, बजरंगबली को सगुन हुआ। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। ये संसार एक विराट पुरुष का अंग, विराट पुरुष का ही भाग है। जब भी कुछ अनर्थ होना होता है ना, उसके संकेत इस प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, और जिन संकेतों से हमारे हृदय को दुर्बलता, प्रतिकूलता अनुभव हो, समझ लेना चाहिए ये असगुण है। रावण के सामने अनेक प्रकार के असगुण होने लगे, लेकिन
ताहि की संपत्ति सगुन शुभ। गोस्वामी जी कहते हैं असगुन तो होते हैं, लेकिन गनई न भुज बल गर्व विशाला। रावण को अपनी भुजाओं के ऊपर इतना अभिमान है, अपने बल के ऊपर इतना अभिमान है कि उन असुरों को गिनता नहीं, उनकी ओर ध्यान नहीं देता। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विषाम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। कितना सुंदर सार्वभौमिक दोहा लिखा गोस्वामी जी ने। बाबा तुलसी कहते हैं उसके लिए कभी सगुन हो ही नहीं सकता। किसके लिए? भूत द्रोह रत मोह बस, जो जीवों के द्रोह में, जीवों के अकल्याण में, संसार के अकल्याण में रत है, मोह के वश में है, श्री राम के विमुख है, जो काम से आसक्त है, उसको स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ सगुन और चित्त की शांति नहीं मिल सकती। रावण को कभी शांति मिली? मुझे आश्चर्य होता है, हम लोग रावण के बराबर बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। रावण अतुलनीय संपत्ति का, अतुलनीय बल का, अतुलनीय परिवार का स्वामी है, लेकिन रावण को शांति नहीं है। इस बात को रावण स्वीकार करता है। शिव तांडव स्तोत्र। कदानिलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरी वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मंजलि विलोल लोल लोचनोल लाम भाल लग्न, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण कहता है भगवान शिव से, प्रभु क्या मैं कभी विमुक्त दुर्मति ही सदा, क्या मैं अपनी दुर्मति को, कुबुद्धि को छोड़ करके सद्बुद्धि की ओर चल पाऊंगा? क्या मैं इस स्वर्णमयी लंका को छोड़ करके कदानिलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरी वसन, किसी वृक्ष की गुफा में बैठ करके एकांत में शिवेति मंत्र मुच्चरण, भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए, संसार की कल्याण का चिंतन करते हुए, कदा सुखी भवाम्यहम्, क्या मैं जीवन में कभी सुखी हो पाऊंगा? ये रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने मन विश्राम। भगवान शिव के शब्दों में, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत राम कह, शोक धाम तरिकाम। आज रावण का काल रावण को रावण की समक्ष ले जाता हुआ, चले निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी हनी बहुधारा।
चलत कटक दिग सिंधुर डगही क्षुभित पयोधि धर डगमगनी के हरिनाद वीर सब करही निज निज बल पौरुष रावण की सेना के चलते ही पर्वत डगमगाने लगे। रावण बलशाली है, रावण बल प्राप्त किए हुए, रावण अंततः रावण है। चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजने लगे। सारे के सारे राक्षस वीर अपने बीच रावण को पाकर के उत्साह के साथ सिंहनाद करने लगे। रावण ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, ए सैनिकों, कहि दशानन सुनहु सुभटा मरदहु कपिन के ठट्टा हमारी हम भूप दो भाई अस कहि सन मुख फौज रेंगाई अस कहि सन मुख। फौज रेंगाई रावण ने कहा, मेरे वीर योद्धाओं, आज समय आ गया है। तुमने ऐसे न जाने कितने कितने वानर भालुओं को खाया है। आज इन वानर और भालुओं के समूह को मसल डालो, खा डालो। मैं इन वानर भालुओं से बोलूंगा नहीं, ये सारे वानर भालू राक्षस तुम्हारे दिए हैं, और मैं हूं मारी हूं भूप दो भाई। मैं उन दोनों राजकुमारों का, मैं उन दोनों तपस्वियों का वध करूंगा। ऐसा कहकर के रावण ने अपनी राक्षसी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया है। बंधु, ये आगे के 2-3 दिन बड़ा भयंकर युद्ध, और इसमें भी बड़ी बड़ी भयंकर और विचित्र परिस्थितियां आने वाली हैं। यह सुध सकल कपिन जब पाई धाये करी रघुवीर दुहाई धाये करी रघुवीर दुहाई। वानर भालुओं को मालूम हुआ रावण के सारे योद्धा समाप्त हो चुके। रावण की सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए कि आज दशानन स्वयं नेतृत्व करते हुए युद्ध में उतरा है, और वानर सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए कि आज स्वयं रावण को युद्ध में आना पड़ा। रावण के सारे बड़े बड़े योद्धा समाप्त हो चुके। अब वानरों को लगता है हम विजय के शिखर की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए धाई कर रघुवीर दुहाई। सारे वानर योद्धाओं ने एक साथ जय घोष किया, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दो दिस जय जयकार करी निज निज डोली जान भीरे वीर इतरा
के वीर योद्धा अपने अपने पक्ष का जय जयकार करते हुए, जय घोष करते हुए, अपने समान योद्धा को देख करके, अपने बराबर के योद्धाओं को देख करके जोड़ी बना करके युद्ध करने लगे। प्रभु श्री राम ने देखा वानरराज आज तो स्वयं दशानन युद्ध में उतरा है। दशानन वानरों से युद्ध करे, ये दशानन के लिए भी लज्जा की बात है। और दशानन वानरों से युद्ध करे और मैं बैठ करके देखूं, ये मेरे लिए भी उचित नहीं है। इसलिए लक्ष्मण, सुग्रीव, आप लोग सेना का संरक्षण करना, मैं आज इस अभिमानी रावण से युद्ध करने के लिए जाता हूं। बंधुओं, उधर से अनीत अधर्म का पोषक, अनीत और अधर्म का पुतला रावण, और इधर से धर्म और नीति के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। रावण उधर से टंकार करता हुआ श्री राम को ललकारता हुआ अपने दिव्य रथ के ऊपर, ऊंचे रथ के ऊपर कवच आज से ढका हुआ, पूरी तरह से संरक्षित होकर के, कहीं कोई बाण, कहीं कोई कटार, कहीं कोई त्रिशूल, कहीं कोई अस्त्र शस्त्र रावण के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, पूरा कवच से ढका हुआ है। ऊंचे रथ पर चढ़ करके रावण युद्ध करने के लिए चला है। और इधर मेरे प्रभु श्री राम खुला हुआ वक्षस्थल, नंगा वक्षस्थल, पैरों में जूतियां भी नहीं है, नंगे पैर रावण ऊंचे रथ पर, प्रभु श्री राम पृथ्वी पर। प्रभु श्री राम के चरणों में पादुकाएं भी नहीं हैं। रावण ऊपर से नीचे तक कवच से ढका हुआ, श्री राम ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से खुले हुए। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। बंदी चरण कह सहित सनेहा। बंधु, यह प्रसंग जीवन में समझने लायक है, जीवन में अनुकरणीय है। विभीषण ने देखा मेरा भाई लंकेश रावण रथ के ऊपर सवार है, पूरी तरह से कवच से सुरक्षित है, और प्रभु श्री राम रावण रथी और विरथ। ये धर्म युद्ध नहीं, दोनों योद्धा समान परिस्थितियों में युद्ध करना चाहिए। महाभारत के युद्ध में तो कर्ण के रथ का पहिया धस गया, कर्ण विरथ हो गया, उतर गया। उस समय जब भगवान द्वारकाधीश ने कर्ण का वध करने का आदेश दिया, कर्ण इतने पर ही दुहाई देता है धर्म की, मैं इस समय रथ में नहीं हूं, अर्जुन रथ में है, ये धर्म युद्ध नहीं है। और बंधुओं, यहां तो श्री राम का प्रारंभ ही
पैदल से होता है। शरीर पर स्वेद के कण, पसीना के कण, लेकिन चेहरे पर, रावण के चेहरे पर विषाद है, रावण के चेहरे पर चिंताएं हैं, रावण के चेहरे पर शंकाएं हैं, और प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए। विभीषण ने देखा, विभीषण को संशय हुआ। बंधुओं, जब अधिक प्रेम होता है ना, संदेह हो जाता है। जहां प्रेम की सघनता होती है वहां संदेह सबसे पहले होता है। देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण ने प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करके कहा, राघवेंद्र, आप लंकेश से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना की विधि जीतब वीर बलवाना। हे श्री राम, हे मेरे नाथ, नाथ न रथ, आपके पास रथ है, इतनी ऊंची से रावण प्रहार करेगा, आप पृथ्वी पर हैं। नहीं तन, आपके शरीर के ऊपर कवच नहीं है, अगर एक बाण भी आकर के लगेगा आपके शरीर से रक्त स्राव होने लगेगा, और आप अनेक बाण भी छोड़ेंगे तो रावण का कवच उसकी रक्षा करता रहेगा। चलते समय, दौड़ते समय लाशों के ऊपर पैर रखना है, पत्थरों के ऊपर पैर रखना है, कंकड़ों के ऊपर पैर रखना है, कांटों के ऊपर पैर रखना है। आपके पास पद त्राण भी नहीं। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना की विधि जीतब वीर बलवाना। बंधुओं, लेकिन मुझे जब भी इस प्रसंग को पढ़ता हूं, मुझे भारत मां के उन वीर अजय योद्धाओं का स्मरण होता है जिस समय युद्ध हुआ था चाइना के साथ सन 62 में। हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और वो भी अहिंसा के भ्रम में फंसे हुए थे, पंचशील सिद्धांतों का गुणगान कर रहे थे। धोखा देकर के चीन ने आक्रमण किया। हमारी सेना के पास बर्फ में चलने के लिए जूते नहीं थे, हमारी सेना के पास कोई संसाधन नहीं थे। चाहे 62 का युद्ध रहा हो, चाहे 71 का युद्ध रहा हो, और चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, दुश्मन बहुत ऊपर चोटी पर है, ऊंचाई पर है, हम नीचे थे। उसके पास सारे संसाधन थे, उसने चोरी छिपे न जाने कब से अपनी आर्टिलरी को वहां पहुंचा दिया था। संसाधन विहीन भारतीय सेना नीचे, साधन संपन्न शत्रु की सेना ऊपर। विश्व का पहला ऐसा युद्ध हुआ है बंधुओं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर ऊपर से एक पत्थर भी मार दे तो नीचे बम की तरह लगता है, और नीचे से इतनी ऊंचाई पर किस तरह से प्रहार किया जाए। शत्रु ने हमारे क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर रखा था। उस समय मुझको ये प्रसंग याद आता है, नहीं नाथ न रथ नहीं
तन पद त्राना के विध जितव वीर बलवान। कैसे विजय होगी? लेकिन सारा विश्व साक्षी है। विजय किसकी हुई? भारत मां के सपूतों की। क्यों? किस आधार पर हुई? क्या संसाधन थे भारतीय सेना के पास जो कि शत्रु की सेना के पास नहीं थे? उसी का हम विस्तृत विवरण रामचरितमानस में देखते हैं। आप लोग देखिएगा और भारतीय वीरों के प्रति श्रद्धा से, गौरव से नतमस्तक होना पड़ेगा। श्री राम की ने जो यहां पर विजय रथ का वर्णन किया है, ये केवल युद्ध के ही क्षेत्र में नहीं, ये संसार भी एक महाभारत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च। हे अर्जुन, हर समय जीवन में महाभारत है, संघर्ष है। जीतता कौन है? विजय किसकी होती है? बंधु, ये प्रसंग सुनने लायक है। आप लोगों से अनुरोध है, समय तो उतना नहीं है, जितना भी अगर नहीं विस्तार में हो पाएगा, आज और कल 2 दिन में हम इसका वर्णन करेंगे, लेकिन ये हमारे जीवन के संघर्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है। विभीषण ने शंका की, के ही विधि जितव वीर बलवाना। वह बलवान शत्रु प्रभु कैसे जीता जाएगा? श्री राम को घबराहट नहीं हुई, धैर्य। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए युद्ध क्षेत्र में, वो युद्ध क्षेत्र का जो उपदेश होता है ना, वो बहुत हृदय स्पर्शी होता है। भगवान द्वारकाधीश चाहते तो गीता का उपदेश राज्यसभा में भी युधिष्ठिर को, अर्जुन को कर सकते थे, लेकिन उस उपदेश का उतना असर नहीं होता जितना असर संघर्ष के क्षणों में होता है। दोनों ओर सेनाएं खड़ी हुई हैं, शंख बज चुके हैं, संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। इस समय जो उपदेश का असर हुआ है अर्जुन के ऊपर, वो एयर कंडीशन राज्यसभा में बैठ करके नहीं होता। और इसी तरह से एसी चैम्बर में बैठ करके राम कथा करा लें या भागवत कथा करा लें, असर होता है। मैं किसी को चुनौती नहीं देता, लेकिन जितना प्रभाव संघर्ष के क्षणों में होता है, उधर भगवान द्वारकाधीश ने रणांगण में अर्जुन को उपदेश किया है धर्म का, और यहां पर रणांगण में प्रभु श्री राम संघर्ष के क्षणों में विभीषण को उपदेश करते हैं। उधर अर्जुन को भगवान द्वारकाधीश उपदेश करते हुए भी प्रसन्न एव भारत, मुस्कुराते हुए उपदेश करते, हंसते हुए उपदेश करते। और इधर विभीषण को युद्ध क्षेत्र में सामने रावण खड़ा है, लेकिन प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो चंदन आना। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा हंसते हुए, मित्र सुनो, विजय इन भौतिक उपकरणों से नहीं होती। जेहि जय हुई सुचंदन आना, जिससे संघर्ष में, जिससे संसार के समरांगण में विजय होती है, वो रथ दूसरा है। विभीषण
मैं उस रथ का वर्णन तुमसे करता हूं, विजय रथ। और बंधुओं, प्रभु श्री राम ने यहां से विजय रथ का वर्णन प्रारंभ किया है। हम सब के लिए बड़े मतलब का आख्यान है। समय आज का पूर्ण हुआ। कल हम लोग ध्यान के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ इस विजय रथ का वर्णन पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जिससे कि हमारे भी इस जीवन के संग्राम में हमको कोई अवसाद न हो, प्रसन्नता के साथ इस संघर्ष को लड़ सकें। और उसके बाद राम कथा का हम आगे आनंद लेंगे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। नमः। पार्वती पतये हर हर